हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत इस समय हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत दोस्तों अभी तक 5 लेक्चर हो चुका है। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6वां है जो कि कोडिंग और डिकोडिंग का अंतिम लेक्चर होगा। और दोस्तों हमने कल के डेट में एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का डिस्कशन हम लेक्चर के लास्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमने यहाँ पर एक प्रश्न भी ले लिया है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा अंतिम भाग है वो है तुलना द्वारा कोड प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, इसमें करना क्या होगा, हमने इसको लिख भी दिया है कि ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत शब्दों का कोड शब्दों या संख्याओं के रूप में दिया जाता है। मतलब दोस्तों शब्दों का कोड या तो शब्दों के आधार पर दिया जाता है या संख्याओं के आधार पर दिया जाता है। तो यदि दोस्तों हमें किसी शब्द का कोड ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा तो शब्दों और कोड शब्दों में से कॉमन, दोस्तों यही मेन इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर, कॉमन शब्द, उभयनिष्ठ शब्द या अंकों के आधार पर कोड का पता लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के माध्यम से बताते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने प्रश्न लिया यहाँ पर है कि किसी सांकेतिक भाषा में, दोस्तों यहाँ पर है पिट NAE ने टॉम का अर्थ दिया गया है दोस्तों एप्पल इज ग्रीन। आगे दिया गया है ने NAE फॉर हो का अर्थ है ग्रीन एंड व्हाइट। और HO हो टॉम के का अर्थ है शर्ट इज व्हाइट। तो दोस्तों उसी भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने ऑप्शन भी ले लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है और ये SBI PO के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों दिया गया है पिट ने टॉम, इसका जो कोड दिया गया है दोस्तों अर्थात इसका जो अर्थ दिया गया है वो है एप्पल इज ग्रीन। आगे है दोस्तों ने फॉर हो, इसका दोस्तों हमें अर्थ दिया गया है यहां पर दोस्तों है ग्रीन एंड व्हाइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है हमारा हो टॉम का, इसका दोस्तों हमें अर्थ दिया गया है शर्ट इज व्हाइट। तो दोस्तों इसमें करना क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए हमने जो ये कहा है कॉमन शब्द, तो दोस्तों हमें कॉमन वर्ड्स को जो है ढूंढना होगा यहाँ पर। जैसे दोस्तों देखिए टॉम वर्ड को अगर हम यहाँ पर देखिए तो टॉम यहाँ पर भी है और टॉम यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे, मतलब पहली वाली लाइन में और अंतिम वाली लाइन में वो कॉमन शब्द को हम देखेंगे जो इसमें भी है, पहली वाली लाइन में हो और अंतिम वाली लाइन में भी हो। तो दोस्तों देखिए पहली वाली लाइन में इज को ध्यान से देखिए और अंतिम वाली लाइन में भी इज है। तो ये हमारा कॉमन वर्ड हो गया, किसके लिए, टॉम के लिए। आगे दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों NAE ने के लिए, ठीक है, इसके लिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर देखिए। और इसमें आइए दोस्तों पहली और दूसरी लाइन में अब हमें ने के लिए एक कॉमन वर्ड खोजना होगा। तो दोस्तों ने यहाँ पर भी है और ने यहाँ पर भी है। तो दोस्तों उसी तरीके से पहली और दूसरी लाइन में दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रीन इसमें भी है और ग्रीन यहाँ पर भी है। तो ने के लिए जो कॉमन वर्ड हो गया दोस्तों वो हो गया ग्रीन। अब दोस्तों यहाँ पर हमें किसका कोड पूछ रहा था, एप्पल का सांकेतिक कोड हमसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों ये दोनों देखिए, ये दोनों शब्द तो हमारे अब रिजर्व हो चुके हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि ने का जो सांकेतिक कोड था वो दोस्तों हो गया हमारा ग्रीन और टॉम जो था दोस्तों उसका जो हमारा सांकेतिक कोड था वो हो गया इज। अब दोस्तों पहली वाली लाइन में देखिए यहाँ पर बचा क्या है, हमारा एप्पल बचा हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखिए पहली वाली लाइन में क्या बचा हुआ है दोस्तों, पिट। तो सिंपल सा साफ एकदम आंसर आ गया हमारे सामने कि एप्पल का जो सांकेतिक कोड होगा वो होगा दोस्तों हमारा पिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों इसके प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा। तो आइए दोस्तों ऑप्शन मैच करवाते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, पिट आया है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों
ई, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है प्रश्न है। तो आइए और अगले प्रश्न को हम लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर अगला प्रश्न ले लिया है और हमारा ये जो प्रश्न है दोस्तों, बस हमने ऐसे ही कि मतलब ये जो है कोड है और इसका अर्थ दिया गया है तो हमने डायरेक्ट ले लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमसे ब्लू का सांकेतिक कोड पूछा जा रहा है। बाकी प्रश्न की भाषा जैसे हमने पहले प्रश्न में लिया था, भाषा सेम वैसे ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्लियर वाटर का मतलब ये कोड दिया होता है दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि ये इसका अर्थ है और क्लियर वाटर का ये कोड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर GUDA बुका BUKA का कोड दिया गया है दोस्तों, क्लियर वाटर। इसी तरीके से पिन गोल का हमें जो है अर्थ है इसका ओवरकास्ट स्काई। पिन साफ बुका का दोस्तों हमें अर्थ दिया गया है क्लियर ब्लू स्काई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लू का सांकेतिक कोड क्या होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, यहां पर बुका BUKA यहां पर भी है और यहां पर भी है, मतलब पहली लाइन में और अंतिम वाली लाइन में। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं पहली और अंतिम वाली लाइन में कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें साफ दिख रहा है क्लियर, क्लियर यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए दोस्तों बुका का तो अर्थ हो जाएगा क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें पिन है, यहां पर हमारा पिन है और यहां पर भी हमारा पिन लिखा गया है। तो अब दूसरी और तीसरी लाइन में देखिए दोस्तों कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों स्काई। ठीक है, स्काई। तो पिन के लिए तो दोस्तों हो गया स्काई। अब देखिए दोस्तों, हमें पूछ क्या रहा है, ब्लू का कोड। तो ब्लू यहां पर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पिन और बुका के द्वारा ये दोनों वर्ड्स तो हमारे रिजर्व हो गए। ठीक है, तो बचा हुआ है यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर बचा हुआ है साफ, SAF। तो दोस्तों साफ साफ क्लियर हो गया कि ब्लू का जो सांकेतिक भाषा में कोड होगा वो होगा SAF। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों, हमने अगला प्रश्न ले लिया है और इस बार जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर जब ये स्टार्ट किया लेक्चर तो हमने एक डिफिनीशन दिया था और उस डिफिनीशन में हमने कहा था कि शब्दों का कोड शब्दों के माध्यम से या कभी कभी अंकों का देखिए दोस्तों कोड दिया गया है, या कह सकते हैं कि गिव मी एप्पल, इसका कोड 786 ईट ग्रीन एप्पल का कोड 958 एंड गिव ग्रीन फ्रूट का जो है कोड दिया गया है दोस्तों 645 एंड 645। तो दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कि मी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वही सेम वे फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी वही देखेंगे कि कॉमन वर्ड्स को हमें ढूंढना है, उभयनिष्ठ शब्दों को ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 6 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो अब दोस्तों पहली और अंतिम लाइन में देखिए कि 6 के लिए कौन सा वर्ड जो है कॉमन होगा। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और दोनों में दोस्तों देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर 6 के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया एप्पल यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं है। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए मिला हमें 6 के लिए गिव दोस्तों देखिए यहाँ पर भी है और गिव दोस्तों हमारा यहाँ पर भी है, अर्थात दोस्तों गिव तो रिजर्व हो गया किसके द्वारा, 6 के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा यहाँ पर 7 या 8। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है हमारा 8 और दूसरी वाली लाइन में भी हमारा है 8। तो इन दोनों लाइनों में देखिए दोस्तों क्या है कॉमन। तो दोस्तों साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एप्पल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी है एप्पल और यहाँ पर भी है एप्पल। तो दोस्तों एप्पल के द्वारा रिजर्व होने वाला नंबर जो हो गया दोस्तों हमारा हो गया 8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स तो हो गए रिजर्व किसके द्वारा, गिव रिजर्व हो गया 6 के द्वारा, एप्पल रिजर्व हो गया 8 के द्वारा। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर देखने को बच रहा है मी और मी का ही कोड पूछा गया है दोस्तों। तो मी का कोड हो जाएगा 7। तो यहां से दोस्तों मी का जो कोड होगा
प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 7, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों शब्दों के माध्यम से भी आपको जो है पूछा जा सकता है, और अंकों के माध्यम से भी आपको कोड पूछे जा सकते हैं। और ऐसे सब दोस्तों देखिए, ये भी एग्जाम और सब प्रश्न अच्छे ले रहे हैं। देखिए ये भी दोस्तों बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसी तरीके से और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर हम आपका डाउट्स क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए एक और प्रश्न ले लिया है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए अच्छा दो वजह से है दोस्तों। एक तो देखिए सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो जानते हैं सीजीएल में अच्छे प्रश्नों का चुनाव ही किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों देखिए इस बार पैटर्न को किसी इस तरीके से, मतलब एक इक्वेशन की तरीके से, एक समीकरण की तरीके से रखा गया है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर जहन में ऐसा प्रश्न उठे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, सेम वे फॉलो करेंगे हम, जैसे पिछले के 2 प्रश्नों में हमने किया, सेम वे एज यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये इक्वेशन के माध्यम से अगर देखें दोस्तों, पहला 3 इक्वेशन है, यहाँ पर 3 इक्वेशन है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉय, और दोस्तों एक मिनट दोस्तों, हमें बनाना है कोड नॉटी का कोड हमें फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों देखिए, अगर हम देखें तो नॉटी का अगर हम कोड फाइंड करना, तो सबसे पहले हम इसी पे जो है अटैक करेंगे नॉटी पर। तो नॉटी दोस्तों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, NAUGHTY नॉटी के लिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से अंक रिजर्व हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए तो दोस्तों 4, देखिए 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 भी है, अर्थात नॉटी के लिए या तो दोस्तों 1 होगा या फिर दोस्तों 4 होगा, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। और ऑप्शन भी देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दोनों दिया गया हो, जैसे इस तरीके से 1 या 4। या दोस्तों हम ये थोड़ा ऑब्लिक वाला साइन हटा के या ही लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। अब नॉटी का कोड दोस्तों या तो 1 होगा या तो फिर 4 होगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं बॉय वर्ड को अगर हम फोकस करें तो बॉय देखिए दोस्तों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, अर्थात बॉय तीनों समीकरण में है। तो आइए दोस्तों ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आया है। तो दोस्तों देखिए 1 हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अर्थात बॉय द्वारा जो रिजर्व किया गया अंक है वो है दोस्तों 1। तो ये तो क्लियर हो गया कि बॉय के लिए 1 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बॉय के लिए 1 होगा तो फिर नॉटी के लिए 1 हो नहीं सकता, अर्थात यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए दोस्तों साफ साफ एकदम सामने आ गया है कि नॉटी का कोड क्या होगा दोस्तों 4। और आइए दोस्तों हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो है, सी फॉर चेन्नई जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया है, और ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और इस बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो आइए दोस्तों ध्यान से जो है प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है 3A 2B 7C का जो यहाँ पर दोस्तों अर्थ दिया गया है वो है ट्रुथ इज इटर्नल। इसके बाद दोस्तों 7C 9A 8B 3A का अर्थ दिया गया है एनिमिटी इज नॉट इटर्नल। एंड 9A 4D 2B 8B का जो कोड दिया गया है दोस्तों ट्रुथ डज नॉट पेरिस। तो ये अर्थ बताया गया है दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इटर्नल का कोड क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इटर्नल पे ही हिट करते हैं दोस्तों। इटर्नल हमारा देखिए पहले वाले लाइन में है, अर्थात पहले वाले इक्वेशन में। यहाँ पर दोस्तों 3 इक्वेशन है, तो इटर्नल जो हमारा है दोस्तों वो पहले वाले इक्वेशन में भी है और साथ ही साथ दूसरे वाले इक्वेशन में भी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इटर्नल के द्वारा रिजर्व किया गया कौन कौन सा यहाँ पर अंक होगा। तो दोस्तों देखिए 3A पहली वाली लाइन में भी है और दूसरी वाली लाइन में है, अतः दोस्तों इटर्नल के लिए 3A होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो 7C भी दोस्तों यहाँ पर है, अतः इटर्नल के लिए 3A भी हो सकता है या तो फिर 7C भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कोई उत्तर तो एक ही होने वाला है, तो दोस्तों देखिए 3A पहले लाइन में है,
दूसरे में भी है लेकिन तीसरे में नहीं है, अर्थात कोई भी शब्द हम यहाँ पर कॉम उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। उसी सेम तरीके से दोस्तों अगर हम 7C की बात करें, 7C पहले और दूसरे में है लेकिन तीसरे वाले में नहीं है। इस तरीके से दोस्तों 7C के लिए भी कोई पर्टिकुलर वर्ड हमें नहीं मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों इटर्नल का कोड या तो 3A होगा या तो फिर 7C होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन इस टाइप से कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए दोस्तों अगली टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक और टॉपिक बचा था दोस्तों, और इत्तेफाक से नजर उस पर पड़ गई तो हमने सोचा कि इसको भी बता दिया जाए। और ये भी जो है दोस्तों खूब पूछा जाता है, जैसे रेलवे में ग्रुप डी लेवल का होता है या एसएससी जो 10+2 होता है, एमटीएस वगैरह में। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड, दोस्तों देखा जाए तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत आसान होता है। इसके लिए हमने एक नोट लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नोट का। इसमें देखिए लिखा क्या हमने, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की विधि अत्यंत सरल है। जो प्रश्न में आपसे पूछा जाए उसका वास्तविक उत्तर क्या होगा, दोस्तों इसी पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वास्तविक उत्तर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहां पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा वास्तविक प्रश्न है। तो वही हमने लिखा है कि आपसे पूछा जाए उसका वास्तविक उत्तर क्या होगा, पहले यह पता लगाएं, और जैसे ही दोस्तों उसका वास्तविक उत्तर पता चल जाएगा फिर आप देखिए कि उस शब्द को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, बस वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लिया हमने, यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को लाल कहा जाए तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग होगा। तो सबसे पहले दोस्तों तो आप इसका उत्तर बताइए कि कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग होता है। कपड़े की धुलाई में प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा, डेफिनेटली हमें पता है कि आपका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर साबुन। ठीक है, ये वास्तविक उत्तर है। अब आपको देखना है कि यहां पर प्रश्न में साबुन को किस शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर कंफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है। अगर आपने थोड़ा जल्दीबाजी किया तो देखिए मक्खन को साबुन, अब जैसे साबुन से किया जाता है तो साबुन से साफ किया जाता है, तो दोस्तों आपको ये देखना कि साबुन को किस शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मक्खन को साबुन कहा जा रहा है, लेकिन हमने क्या कहा कि साबुन को, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं साबुन को किस शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कि साबुन को, देखिए दोस्तों साबुन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है स्याही के द्वारा, अर्थात यहां पर हमारा उत्तर होगा स्याही। ठीक है दोस्तों, तो कपड़े की धुलाई साबुन से होती है और साबुन को कहा जा रहा है स्याही, अर्थात दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान होता है। आइए एक और प्रश्न लेकर हम आपके और थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने एक और प्रश्न ले लिया है शब्द प्रतिस्थापन में। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए और तपिश को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका उत्तर हम आप सोच के बताइए। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि प्यासे को हमें किस चीज की जरूरत होती है। दोस्तों प्यासे को जरूरत होती है पानी की। राइट आंसर तो इसका यही है कि प्यासे को जरूरत होती है पानी की। अब आइए दोस्तों यहां पर देखिए कि पानी को किस शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए पानी को हवा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, अर्थात यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा, सी फॉर चेन्नई। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 5 में हमने आपके लिए एक होमवर्क दिया था और उस होमवर्क का जो है बहुत से लोगों ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा उत्तर बताया। सारे के सारे लोग जो बताए थे सबका सही था। तो चलिए दोस्तों, फिर भी हम कुछ बच्चे होंगे जो नहीं बता पाए होंगे या डाउट्स होगा, तो आइए उन प्रश्नों को हम सॉल्व करवा देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो होमवर्क का प्रश्न था वो था कि सॉलिड का कोड दोस्तों ये है। तो
इसका कोड क्या होगा। ये दोस्तों डिकोडिंग के अंतर्गत था, ठीक है, मतलब इसको डिकोड किया गया है तो सॉलिड आया है। तो दोस्तों ये कोड दिया गया है, इसको कह रहा है इस कोड को अगर हम डिकोड करेंगे तो कौन सा वर्ड आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है यहाँ पर अक्षर हैं, ये हमारा कोड था। और शब्द में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, अर्थात दोस्तों शब्द में जितने अक्षर हैं उसका दुगना कहां पर है, उसके कोड में। तो इस तरीके से दोस्तों, अर्थात दो अक्षर से एक अक्षर बन रहा है। यही सेम वे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं WPSLPIMFHA, इनका जो है अंकों द्वारा प्रदर्शन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों होता है W का 23, P का दोस्तों होता है 16, यस का दोस्तों होता है 19, यहाँ पर 12, इसके बाद दोस्तों हो जाएगा 16, इसका होता है 9, यहाँ पर 13, यफ का होता है 6, 8 और 1, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि दो अक्षरों से एक अक्षर, यस OLID सॉलिड। अब यहां पर रिलेशन हम पता करेंगे। तो दोस्तों यस का होता है 19, ओ के लिए दोस्तों हमारा होता है 15, हाँ दोस्तों 15 होता है। इसके बाद इससे बना है यल हमारा, और यल का दोस्तों होता है 12। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आई का होता है 9 और डी का होता है 4। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम दोस्तों 23 में से 4 निकाल दें तो 19 प्राप्त होगा, और 16 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 19 प्राप्त होगा, अर्थात -4 + 3 हो रहा है। सब जगह यहीं पर हो रहा है -4। पहले देखिए 19 में से 4 निकालेंगे 15, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो भी 15, 12 3 15। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर -4 + 3, हर जगह यहीं पर सीक्वेंस चल रहा है, -4 + 3 का, -4 + 3। देखिए दोस्तों 8 में से 4 निकालेंगे 4, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4। यही सीक्वेंस हमें लेकर जो है चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है ATEXQIBVO, अर्थात दोस्तों क्या होगा, 2 से 1 की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इनके अंकों द्वारा इनका प्रदर्शन कर लेते हैं दोस्तों। ए के लिए 1 हो जाएगा, टी के लिए 20, ई के लिए 5 दोस्तों, एक्स के लिए 24, क्यू के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 17, यहाँ पर 9, बी के लिए हमारा 2, वी के लिए दोस्तों 22 और ओ के लिए 15, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, -4 और +3। तो दोस्तों 1 में से 4 निकालेंगे। तो अब हमें दोस्तों 1 में से 4 निकालना है। तो आप सोचिए कि कोई एक तो जो है शुरुआत का पहला लेटर है, तो 4 निकालेंगे मतलब हमें पीछे चलना पड़ेगा, कहां से, जेड से 4 पीछे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा W। वैसे ही दोस्तों टी में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, तो 23 हमें कहां पर मिलता है, W पर, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों W। यही सेम तरीका यहां पर -4 + 3, तो दोस्तों 5 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 के लिए होता है A। और देखिए 24 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए 24 में अगर हम दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 24 और 2 26 और 1, इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 27, और 27 को लिख सकते हैं 26 + 1, 26 के लिए जेड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम शुरुआत करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा 1 के लिए A। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए -4 + 3 करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमें मिल जाएगा T। और यहाँ पर भी दोस्तों वही -4 + 3 करेंगे, यहाँ पर E, और इसके लिए दोस्तों फिर यहाँ पर हम -4 और +3 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर R। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा वाटर। और दोस्तों काफी स्टूडेंट ने, काफी हमारे जो हमसे जुड़े हुए हमारे बच्चे हैं, प्रिय दोस्त हैं, प्रिय भाई बंधु हैं हमारे, उन्होंने काफी दोस्तों ने जो है इसका सही उत्तर दिया। और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ जुड़ने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स पे जो है लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। देखिए आज में रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग और डिकोडिंग की समाप्ति होती है। फिर दोस्तों हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, और बीच बीच में जो है कुछ प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैथ भी चल ही रहा है और हमारे सब्जेक्ट्स चल ही रहे हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।